किसान भाइयों, जब आप लोग धान की वैरायटी का सिलेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर कई चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। जैसे आप लोग किस क्षेत्र से हैं, जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र से हैं या ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र से हैं, या आपको धान ऐसे जगह पर लगाना है जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा होता है या कम जमा होता है। आपको धान की सुगंधित वैरायटी चाहिए या खाने में अच्छी लगने वाली पौष्टिक वैरायटी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी हाइब्रिड चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं धान की 5 हाइब्रिड बेहतरीन वैरायटियां, जो आप अगर लगाते हैं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलने का चांस बना रहता है। तो यह 5 वैरायटियां कौन सी है और आप लोग इसका सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सभी वीडियो मिलती रहे। किसान भाइयों, हम आप लोगों को वैरायटी बताने से पहले कुछ जानकारियां दे देना चाहते हैं कि यहाँ पर जिन हम 5 वैरायटियों का सिलेक्शन आप लोगों के लिए किए हुए हैं, यह जो रिसर्च जनरल होता है और जितने भी यूनिवर्सिटी है, किसानों का जो अनुभव है, इन सब के आधार पर हम आप लोगों के लिए 5 बेहतरीन वैरायटियां लेकर के आए हुए हैं। नॉर्मली इंटरनेट से ऐसे ही किसी न्यूज़ पोर्टल या फलाना डिमका जैसी वेबसाइटों से यहाँ पर जानकारियाँ एकत्रित नहीं की गई हैं। यहाँ पर जो भी 5 वैरायटियों का सिलेक्शन किया गया है, यह उनके उत्पादन, किसानों का अनुभव, जो रिसर्च जनरल हैं, और इसके साथ साथ मार्केट में सीड की अवेलेबिलिटी के आधार पर हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। 5वें नंबर पे जो हमारी सीड आती है वो है राजलक्ष्मी। जो राजलक्ष्मी वैरायटी है, ये लगभग 135 दिन से लेकर के 140 दिन की अवधि में आपकी फसल तैयार हो जाती है। इसका जो दाना होता है यह लंबा और बेलनाकार होता है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन का, तो इसका जो प्रोडक्शन है यह 25 क्विंटल से लेकर के 28 क्विंटल प्रति एकड़ है। किसान भाइयों, आप लोग ध्यान रखें कि जो प्रोडक्शन होता है यह वैरायटी के साथ साथ आप लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है। और इस वैरायटी के हम बात करें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो यह जो आपका ब्लास्ट रोग आता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, स्टीम बोरर और ब्राउन प्लांट हॉपर के प्रति यह किस्म प्रतिरोधी है। चौथे नंबर पे हमारी जो वैरायटी है ये पूसा RH10 है। यह जो वैरायटी है यह 120 दिन से लेकर के 125 दिन में आपकी तैयार हो जाती है, और इसका जो दाना होता है यह मध्यम मोटा होता है। और अगर हम बात करें इसके उत्पादन की, तो जो इसका उत्पादन होता है लगभग 30 क्विंटल से लेकर के 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक होता है। तीसरे नंबर पे जो हमारी वैरायटी आती है यह है JKRH 3333। यह JK सीड द्वारा लाई गई है, और इसकी जो फसल की अवधि होती है यह 135 से लेकर के 140 दिन की होती है, और इसका जो दाना होता है ये मध्यम मोटा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके उत्पादन का, तो इसका जो उत्पादन होता है 1 एकड़ में लगभग 28 क्विंटल से लेकर के 30 क्विंटल के बीच में होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारी वैरायटी है ये है इंडम 200-017। यह जो वैरायटी है यह 120 दिन से लेकर के 125 दिन के अंदर आपकी तैयार हो जाती है, और जो इसका दाना होता है यह लंबा मोटा होता है। अगर हम बात करें इसके उत्पादन का, तो जो आपका उत्पादन होता है यह 28 क्विंटल से लेकर के 30 क्विंटल प्रति एकड़ के बीच में होता है। और अगर हम बात करें इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की, ब्राउन प्लांट हॉपर और स्टीम बोरर के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। तो अगर आप लोगों के यहाँ ये समस्याएं हैं तो आप लोग इस वैरायटी को लगा सकते हैं। अब आते हैं पहली वैरायटी पर। पहली जो वैरायटी है ये है एराइज की 6444 गोल्ड। यह बायर कंपनी द्वारा लाई गई है, और इस फसल की जो अवधि होती है यह 135 दिन से लेकर के 140 दिन की होती है, और जो इसका दाना होता है यह मोटा होता है। और अगर हम बात करें इसके उत्पादन का, तो जो इसका उत्पादन होता है यह 30 क्विंटल से लेकर के 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। और अगर हम बात करें इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो जो आपकी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होती है उसके प्रति यह किस्म जो है प्रतिरोधी है।
किसान भाइयों, अगर हम अपनी तरफ से आप लोगों को सजेस्ट करें तो आप लोग एराइज का जो 6444 गोल्ड है इसको लगा सकते हैं, या पूसा RH10 लगा सकते हैं, या इंडम का 200-017 लगा सकते हैं। यह 3 वैरायटियां इस वीडियो में बताई गई वैरायटियों के बावजूद भी हम इनको अपनी तरफ से आप लोगों के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। आप लोग धान की पिछले साल कौन सी वैरायटी लगाए थे, उसका क्या उत्पादन था, और वह किन रोगों के प्रति प्रतिरोधी देखने को आपको मिला है, यह कमेंट करके जरूर बताएं। बकिया हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, और जो आगे नई वीडियो आने वाली है, क्योंकि यह वीडियो जो थी यह अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी के ऊपर थी, लेकिन अगली जो वीडियो आने वाली है धान की वैरायटियों पर, वह धान की सुगंधित वैरायटियों के ऊपर लेकर के हम आने वाले हैं। अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।